इसलिए मैं सोच रहा था बिना लाइव का करूं। अब तुम चाहते हो कि चलो सुर भी आएगी फिर। शिवम, सिद्धांत, देख लो देख लो, देख के ही बताओ। देवांशु, बता सकते हो ना? हाँ, एक उसी पे वो है कि बता सकता है। अच्छा चलो देखो, और थोड़ा सा बात करते इसके बारे में, फिर बातें करेंगे। अब शांत हो जाओ, ठीक है। मेमोरेंडम किसी भी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट? चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है? मुख्य। चार्टर का मतलब मुख्य, ठीक है ना। किसी भी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। चार्टर का मतलब होता है मुख्य। दूसरा, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। बात नहीं करो, फिर पूछेंगे नहीं बताओगे तो पिट पड़ देंगे, इसलिए सुन लो। आप पहला चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तीसरा और क्या होता है? एमओए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी यानी किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, और किसी भी कंपनी का ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट इसलिए बोलते हैं कि बिना एमओए के कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। एओए नहीं रहेगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगी, लेकिन एमओए नहीं रहेगा तो रजिस्टर्ड नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? इसलिए कंपनी का क्या है? ठीक है जी, चलो हाँ, थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर तुमको बताते हैं। इसकी भी कहानी खत्म ही है, इस साल खत्म हो जाएगी। हाँ, क्या कर दूंगा तुमको? क्या करोगे तुम? अब इस साल के बाद तुम्हारे क्या यूज करा जाएगा? हाँ, आने वाले भविष्य के लिए मैं भी रख लूंगा इसको। और मुझे तुमसे ज्यादा भविष्य देखना है यहाँ पे। अभी तुम्हारा भविष्य पता नहीं 10 साल 20 साल बाद कितने साल बाद आएगा। ठीक है, हाँ, तो 10 साल बाद भविष्य आएगा, पढ़ने के लिए तैयार होगा 20 साल बाद, ठीक है। तब तक 20 साल में मैं पता नहीं, अगर एक सेमेस्टर में, मान लो एक सेमेस्टर में मैं 15-20 बच्चों को भी पढ़ा लेता हूँ, तो सोचो 30 साल में कितना हो जाएगा? 450-500 बच्चे कम से कम, मिनिमम। सोचो। हाँ? अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगे, यहां नहीं आएंगे, कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में तो सैकड़ों की संख्या है। तो भाई देखो, तुम अपना भविष्य अभी मत देखो। अभी तुम्हारा भविष्य सर्टेन नहीं है, हाँ, अनसर्टेन है। चलो देखो भाई, मेमोरेंडम मीन्स, अब सुन लो, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज द डॉक्यूमेंट टू सेट आउट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द नेम, ऑब्जेक्ट, ऑफिस, नेचर एंड लायबिलिटीज फ्रॉम अ कैपिटल एंड नेचर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी कहने का मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी कंपनी का, जिसमें वो सारे डिटेल्स दिए गए होते हैं। यानी कि जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का ऑफिस, कंपनी की लायबिलिटीज, कंपनी का कैपिटल, कंपनी का सब्सक्रिप्शंस, ये सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती है। मैंने आपको बताया था एक दिन पिछले क्लास में, मैंने आपको एक देखो, पहला क्या है? पहला क्या है? नेम क्लॉज, क्लॉज ऑफ कंपनी, क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम लिख सकते हैं इसको, क्लॉज ऑफ
मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम के कौन कौन से क्लॉज होता है? पहला क्या होता है? नेम क्लॉज। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होता है? सब्सक्रिप्शन या हेड ऑफिस क्लॉज। हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं इसको। या सब्सक्रिप्शन, नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं, एक मिनट, सब्सक्रिप्शन नहीं, इसको क्या बोलते हैं यार? सिचुएशन क्लॉज। हाँ, सब्सक्रिप्शन सबसे लास्ट में आता है, सिचुएशन क्लॉज। यानी कि इन तीन नामों से इसको जानते हैं। कौन सा? हेड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज। ठीक है, अगला है कैपिटल क्लॉज, देन है लायबिलिटीज क्लॉज, और लास्ट है हाँ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। यही बात इसमें लिखा है कि देखो वो सारी चीजें होती है जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, चाहे वो उसकी लायबिलिटी हो, ठीक है, चाहे उसका कैपिटल हो, चाहे उसका नाम हो, चाहे उसका ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसकी सब्सक्रिप्शन हो, जो भी चीजें हैं, ये मेन 6 क्लॉज होते हैं किसी भी मेमोरेंडम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये 6 क्लॉज होते हैं और इन 6 क्लॉज को पूरे डिटेल में फिल करना होता है। अब नेम क्लॉज है, नेम क्लॉज में क्या होता है? चलो इसके आगे थोड़ा सा और पूरा कंप्लीट करके फिर मैं बता देता हूँ। लिखा है देखो, मेमोरेंडम इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। चार्टर ऊपर मैंने लिख दिया था ना, देखो मैंने क्या बोला था, ये कंपनी का क्या होता है? चार्टर डॉक्यूमेंट होता है सबसे ऊपर में। ठीक है, मेमोरेंडम इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 256, सेक्शन 2 क्लॉज 256 of the Companies Act 2013 state the memorandum means the memorandum of association is a company to originally formed or as a altered form time to time in pursuance of any previous company law and this act। कह रहा कि देखो कंपनी एक्ट के अंतर्गत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा लीगल फॉर्म है जिसमें किसी भी कंपनी का क्या किया जाता है, जितने भी फॉर्म होते हैं चाहे वो अल्टर्ड किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। अल्टर्ड किए जाते हैं मतलब चेंज किए जाते हैं। अल्टर्ड मतलब बदलना, अल्ट्रेशन करने का मतलब बदलना होता है, अल्टर्ड करने का मतलब चेंजिंग करना होता है उसमें। आगे बात समझे? तो हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना, और या उसमें कुछ हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कहता टाइम टू टाइम ये चेंज किया जाता है। ये लॉ के थ्रू ही हो सकता है, या तो करेंट कंपनी लॉ के थ्रू, इसका फोन है, या तो करेंट कंपनी लॉ के थ्रू या किसी प्रीवियस लॉ के थ्रू, कंपनी लॉ के थ्रू, ये पॉसिबिलिटी है। बिना लॉ के हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। आगे बात समझे? देखो अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई भी कंपनी होती है कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, यानी जो भी हम मेमोरेंडम बनाते हैं उसकी कॉपी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एनी नंबर ऑफ द कॉपी में request for a copy of memorandum and the company shall have to send to him copy within the 7 days of the request of the requirement of the payment of the prescribed has been the received from the such member। कह रहा है देखो ज्ञापन, जो इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञापन, क्या बोलते हैं? ज्ञापन। जो मेमोरेंडम होता है ना, मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड कराने के लिए, एमओए को रजिस्टर कराने के लिए जो उसका मेंबर होता है ना, उस मेंबर को क्या करना होता है? आरओसी के पास जाना होता है, आरओसी को उसका एक प्रिस्क्राइब फी जो दिया है ना उसको पे करना होता है, और वो रजिस्टर्ड करने के बाद उस आरओसी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई उसकी एक कॉपी हमें क्या करो, प्रोवाइड करो। यानी जो हमने मेमोरेंडम, क्योंकि हम अपने पब्लिक को क्या दिखाएंगे, जनता को क्या दिखाएंगे कि हमारे मेमोरेंडम में क्या है, नेम क्लॉज में क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है, सिचुएशन क्लॉज में क्या है। भाई जब पब्लिक पढ़ेगी नहीं तो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करेगी? तो ये सारी चीजें पब्लिकली करने के लिए उसकी एक कॉपी किससे मांगता है? रजिस्ट्रार से मांगता है। कौन? वो मेंबर जो बनाता है क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अरे बात समझ में कि भाई ये चार्टर डॉक्यूमेंट
लीगल डॉक्यूमेंट होने के साथ और चार्टर होने के साथ साथ पब्लिक डॉक्यूमेंट भी तो है ना। तो पब्लिकली जब पब्लिक पढ़ेगा तभी तो समझेगा कि मेरे लायक इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं ये पैसा। अगर इन्वेस्ट करने लायक उसके होगा तो करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा। कब? जब उसको पढ़ के समझेगा तब। ठीक है, चलो देखो इसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं ना। कह रहा है कि फॉर ए, जैसे बहुत सारी इसमें मेमोरेंडम बताता है कि कब आप लिमिटेड होगी कब अनलिमिटेड होगी। तो कह रहा है कि अगर फॉर्म ए भरते हो, कह रहा है कि देखो सेक्शन 4 क्लॉज 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब दैट द फॉर्म ऑफ द मेमोरेंडम शैल बी इन द रिस्पेक्टिव। मैं इसको ना आपके उसमें भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप कोशिश करना कि नोट कर लेना कॉपी में, क्योंकि इतना लिखा पाना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ बट आपको उसमें मैं भेज दूंगा। अब कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आएगा तो मैसेज कर लेना, उसको राउंड करके किससे भी लिखे हो बता दो। तो टेलीग्राम पे ही तो भेज दूंगा ना, वहीं पे ना ग्रुप है तुम्हारा, पर्सनल है कोई। तो ठीक है, तो कह रहा है कि देखो सेल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म ऑफ द स्पेसिफाइड इन द टेबल ए टू ई, यानी इसमें मेमोरेंडम टेबल ए टू ई बना है जिसमें अलग अलग चीज दी गई है। इन शेड्यूल फर्स्ट एज मे बी अप्लीकेबल टू द कंपनी कंसर्न एज द फॉलो सच स्पेसिफिक फॉर्म इज नॉट टू बी मॉडिफाइड अल्टर और चेंज, यानी कि ये इस फॉर्म में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी अगर कोई कंपनी ऐसी है जो लिमिटेड बाय शेयर है, ऐसी कोई कंपनी जो खुद को लिमिटेड बाय शेयर करती है, तो उसके लिए टेबल ए का फॉर्म फिल करना जरूरी है। कौन सा फॉर्म? टेबल ए। ऐसी कोई कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है उसके लिए उसे टेबल 1 फिल करना जरूरी है। टेबल 1 का फॉर्म फिल करना जरूरी है। दूसरा क्या कह रहा है? अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी है एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर नहीं है, क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी है और उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो ऐसे कंपनी को टेबल बी का फॉर्म फिल करना है। टेबल ए में कौन करेगा? जो लिमिटेड बाय शेयर होगा। बी में कौन करेगा? जो लिमिटेड बाय गारंटी होगा लेकिन उसके पास शेयर कैपिटल नहीं होगा। ठीक है ना। तीसरा देखो क्या कह रहा है? फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग द शेयर कैपिटल, जिसके पास दोनों है, लिमिटेड बाय शेयर भी है लिमिटेड बाय गारंटी भी है, उसके लिए टेबल का फॉर्म सी फिल करना पड़ेगा। टेबल ए टू ई में टेबल सी को क्या करना होगा? टेबल सी के फॉर्म को फिल करना होगा, क्योंकि टेबल सी ही डिस्क्राइब करता है कि ये कंपनी किसकी है, लिमिटेड बाय शेयर की भी है और उस कंपनी की है जिसका दोनों है, लिमिटेड बाय शेयर भी है और लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी भी है। आगे बात समझ में? ठीक है। चौथा है देख लो, फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल आर गिवन इन द टेबल डी, ऐसी कोई कंपनी जो अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी बेसिकली इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी के फॉर्म में अनलिमिटेड कंपनी नहीं पाई जाती है। इन इंडिया अनलिमिटेड कंपनी नहीं पाई जाती आफ्टर 2013 के बाद। उससे पहले पुराने समय में अनलिमिटेड कंपनी बनती थी, बट अब अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनती है। बट अगर टेबल में दे रखा है तो हम पढ़ दे, क्योंकि ये लॉ है, इंटरनेशनल कंपनी के लिए भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कह रहा है कि देखो फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसी अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास अपना खुद का शेयर कैपिटल नहीं है, उसे हम टेबल डी में रखते हैं। किस रखते हैं? टेबल डी में रखते हैं, जिसके पास अपना खुद का शेयर कैपिटल नहीं है। और वो कंपनी कौन सी है? अनलिमिटेड है। कौन सी कंपनी है? अनलिमिटेड। ठीक है। और पांचवा है फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कि अनलिमिटेड है लेकिन उसके पास क्या है? शेयर कैपिटल है, तो वैसे कंपनी को फॉर्म ई फिल करना होता है। ठीक है ना, टेबल ई का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये था टेबल तुम्हारा। अभी समझ नहीं आया इस तरीके से टेबल बनाते हैं, ऐसे ही टेबल बना लो, कोई बात नहीं। देखो पहला में क्या है?
फॉर्म ए, फॉर्म ए कौन फिल करेगा बताओ फटाफट? वो कंपनी जो क्या होगी, लिमिटेड बाई शेयर होगी। हाँ, दोज कंपनी हु इज लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, फॉर्म बी कौन भरेगा? दोज कंपनी हु लिमिटेड बाई गारंटी है ना, और जिसके पास बट नॉट शेयर कैपिटल, उसके पास अपना शेयर कैपिटल नहीं। ठीक है, हु इज लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट शेयर कैपिटल, यानी जिसके पास खुद का शेयर कैपिटल नहीं, वो कंपनी आएगी यहाँ पे। ठीक है, वो कंपनी आएगी। ठीक है, अब फॉर्म टेबल सी में कौन आएगा? दोज कंपनी हु हैव, एक मिनट, हु हैव शेयर कैपिटल एंड लिमिटेड बाई शेयर कैपिटल एंड लिमिटेड बाई गारंटी बोथ, यानी दोनों होगा। इसमें फॉर्म सी था ना, डी में क्या भरना था? डी में क्या आएगा? ऐसी कंपनी जो कि अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, है ना, अनलिमिटेड कंपनी those have not शेयर कैपिटल, यानी ऐसी कंपनी जिसके पास खुद का शेयर कैपिटल नहीं है, वो अनलिमिटेड कंपनी जिसका अपना शेयर कैपिटल नहीं है, उसे फॉर्म डी में डालेंगे। और ऐसी कंपनी जिसका खुद का शेयर, अनलिमिटेड कंपनी तो है बट उसका खुद का शेयर कैपिटल भी है ना, दोज अनलिमिटेड कंपनी who have शेयर, हाँ शेयर कैपिटल, है ना, who have शेयर कैपिटल, ये क्या होगा, कौन से फॉर्म में आएगी? फॉर्म ई में आएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक टेबल था, छोटा सा याद कर लेना कि कैसी कंपनी रहेगी तो किस टेबल में जाएगी, और उसी टेबल में आपको भरना होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ना ही कोई अल्टरेशन हो सकता, ना कोई चेंज, आप कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसी कंपनी है, जिस कंपनी, उस कंपनी का, आपकी कंपनी का जो नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग इस टेबल के फॉर्म को फिल करोगे मेमोरेंडम के अंदर। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इतना सारा कर लिया तो क्या करना है आपको? आपको अब कंपनी का अनडिजायरेबल नेम सोचना है, अनडिजायरेबल नेम। अनडिजायरेबल नेम का मतलब वो नाम जो पहले से किसी ने सेलेक्ट न किया, यानी उस पे किसी का डिजायर ना हो, डिजायर मतलब इच्छा ना बनाओ, अनडिजायरेबल नेम है, यानी पहले से किसी ने उस नाम का रजिस्ट्रेशन आरओसी के अंदर नहीं करा। ठीक है, यानी कि वो एक यूनिक नाम है, सेफ नेम है, जिस पे किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा। ये तो आरओसी बताएगी। जब ऐसे ही ना, जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो मैंने बोला ना, सोलेमन के नाम से जब स्टोरी सुना रहा तो क्या सुनाया,
कि सिर्फ सोलेमन अपना ही नाम लेके नहीं गया था, अपने बेटे के नाम को भी बनाया था, अपनी बेटी के नाम को, अपने वाइफ को नाम को, कि अगर किसी एक पर्सन का भी नाम मैच नहीं होता तो मैं उसी नाम से इसका क्या करा लूंगा, रजिस्ट्रेशन करा लूंगा। लेकिन शुक्र है कि सोलेमन के नाम से ही नाम मिल गया कंपनी का। आगे बात समझ में? तो हम जब भी कंपनी के आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो ये ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ आपको एक ही नाम लेके नहीं जाना चाहिए, आपको उसका अल्टरनेट ऑप्शन भी लेके जाना चाहिए कि बाय द वे अगर आरओसी कह दी कि इट इज द मैच फ्रॉम अदर कंपनीज, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि ऑप्शन ए को चेंज करो फिर ऑप्शन बी को इंक्लूड करो। आई बात समझ? तुरंत फटाफट, अब सोचो नहीं, तुरंत तो भैया करे मेरे पास ऑप्शन है सर, ऑप्शन की कमी नहीं है, आप देखते जाओ अपने लिस्ट में कौन सा खाली है। अब इस तरीके से तुम्हारा समय बचेगा और उसी का समय बचेगा और बार बार रजिस्ट्रेशन फी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो क्या समझ रहे हो? वो फालतू का बैठा है वहां पे भाई, जितनी बार डॉक्टर के पास जाते हो फी लेता है कि नहीं लेता है प्राइवेट? वो बुलाएगा ही 10 दिन के बाद, तुम्हें देख लेना, पर्ची पे जाते हो 10 दिन का वैलिडिटी रहता है, दवा देता है 10 दिन का, आना 11वें दिन। अरे बात समझ में? तो आरओसी भी कहता है भाई फीस दिए हो, 15 दिन का फीस दिए हो, ठीक है, अब 15 दिन के बाद तुम आओगे मेरे पास, है ना, तो जब जाओगे तो फिर क्या दोगे, फी दोगे ना। हाँ। तो भाई अगर आप सर्विस लोगे तो फी देना है, सीधी सीधी बात है, सर्विस लोगे तो फी देना है, चाहे वो डॉक्टर की सर्विस लो या लॉयर की सर्विस लो या अकाउंटेंट की सर्विस लो या जो कोई अधिकारी बैठा उसकी सर्विस लो, सर्विस लोगे पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो इन सारी चीजों से बचने के लिए और काम सही से समय से स्टार्ट हो जाए, इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, उसके विकल्प लेके जाते हैं, उसके ऑप्शंस लेके जाते हैं, अल्टरनेटिव लेके जाते हैं कि हमें अगर किसी ने बोला, सारूसी की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि भाई इट विल बी रजिस्टर्ड बिफोर फ्रॉम बिफोर, पहले से ये क्या है रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ, भाई हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नेम देंगे, इसको चेक करो भाई, वो भी होगा, इसको चेक करो भाई, वो भी होगा, इसको चेक करो भाई, अरे कोई तो मैच करेगा, ठीक है कर दो रजिस्टर्ड। अरे बात समझ में? ठीक है, ये बात तो आरओसी की यहाँ ही पता चलेगा ना, वहीं पे क्लैरिफाई होगा। हमारे और आपके पास उसकी कुंजी नहीं है, उसकी गाइड नहीं है, उसकी नोटबुक नहीं है कि कहाँ किसका किसका नाम उसने रजिस्टर्ड किया, क्योंकि वो डिजिटली होता है, उसने अपने सिस्टम में लॉक कर रखा है। और बताओ कुछ बात, फिर इसके कल से क्लॉज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे से। क्या बोल रहा है? नहीं कुछ तो बोला है। हाँ इसके दुकान है? अच्छा